अब मैं टीचर आप बिल्कुल अकेली हैं, अब मतलब इस वक्त तो बिल्कुल अकेली आपकी हूँ। औलाद अब सुनिए, मेरे 2 बच्चे हुए। मेरे शोहर सख्त से कहा करते थे, शेरों के 2 बच्चे होते, 8-8, 10-10 नहीं होते। फिर मैं वहां थी, मेरा जो छोटा लड़का है रजा उसका नाम है, तो वो जब पैदा हुआ है, मैं वहां थी बंगाल में। बंगाल में जूट में बहुत बड़े अफसर लगे हुए थे मेरे शोहर, और बहुत कमाया उन्होंने। लेकिन वहां पर झगड़े की वजह से पूरी पूरी फैक्ट्री को लोगों ने आग लगा दी थी। क्यों लगाई थी ये हमको याद नहीं, लेकिन पूरी पूरी फैक्ट्री को जला दिया था। मेरा देवर भी एक उसमें जल गया था, समझ में आया। तो खैर इस चक्कर में हम लोग यहाँ आए, कराची आ गए थे। तो वहाँ पे मुझे मेरे जब ये रजा होने लगा तो मेरे को देखने वाला कोई भी नहीं था, और मेरा कोई मुझे नहीं मालूम कि अंदरूनी मुझे क्या खराबी थी। मुझे जिस अस्पताल वो लेके जाते थे तो वो ये कहा जाता था कि नहीं भाई हम इनको नहीं लेंगे। फिर क्या हुआ कि एक दफा हम जा रहे थे, हम और हमारे शौहर वापस जा रहे थे, यहाँ पे थे गेट से थोड़ी सी दूर पर थे। तो वो उन्होंने कहा, एक ने पीछे से आवाज दी, वो स्टूडेंट था, उसने आवाज दी पीछे से, सब सुनिए जरा सा रुक जाइए। मेरे शौहर भी रुके, मैं भी रुकी। तो उसने मेरे शौहर को अलग बुलाया, मेरे से अलग। वो कहने लगा देखिए ये मशीनरी इस काबिल नहीं है कि इसको आप ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपने इनको ज्यादा टच किया तो ये खत्म हो जाएगी। आप यकीन करें 84 में मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, उस आदमी ने मुझे टच नहीं किया, और कभी घर पर औरत नहीं आई कोई, ना वो खुद किसी के पास गए। और ये डॉक्टर ये जो नहीं है आपके रशीद तुराबी, रशीद तुराबी को जानते हैं? रशीद तुराबी की बेटी थी बुतूल तुराबी, मेरे शौहर जो थे उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे। पहले उन्होंने एजीपीआर में भी नौकरी की थी, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर। अब आप देखिए 84 तक के कितना लंबा रास्ता है। ठीक है? आपकी औलाद कहाँ? हमारी एक औलाद तो, अब बेटा क्या मैं कहूँ आपसे, जब जब माँ बाप हर वक्त मोहब्बत ही मोहब्बत करते हैं, उनको नफरत नहीं देते, तो फिर बाहर वाले जो हैं, आप जानते हैं पाकिस्तान है, यहाँ पर सब कुछ होता है, और कत्ल भी करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। पैसे लिए बाहर होता है कि नहीं होता है, ये कि नहीं होता है? आपको शायद वो याद हो, और इसके ऊपर टीवी के ऊपर एक इंटरव्यू आया था कातिल का, मुझे नहीं मालूम आपने देखा कि नहीं देखा। बहरहाल वो कातिल क्या कह रहा था, मैं भी बैठी हुई थी उस वक्त और मैं सुन रही थी। उससे जब कहा कि इंटरव्यू में पूछे सवालात, तो वो कहने लगा कि जितने कत्ल मैंने किए हैं शायद ही किसी ने दुनिया में किए हों। कितनी बड़ी बात उसने कही। तो आपके मुल्क में ये आपका मुल्क कैसा है? चोरों को छोड़ देते हैं, पैसे लेके कातिलों को छोड़ देते हैं, फिर आप कहते हैं हमारे मुल्क में बद इंतजामी बहुत है। बद इंतजाम तो आप खुद ही हैं। तो कहाँ है आपके बेटे? अच्छा, मेरी बेटी जो है अमेरिका में है। बेटी का भी ये किस्सा हुआ था। एक बेटी है आपकी और एक बेटा? एक बेटा है। बेटा कहाँ? बेटा यहाँ है, उसके पास कोई बहुत ज्यादा अच्छी नौकरी तो नहीं है, वह ऐसे ही काम कर लेता है। हालांकि मेरे शोहर उसको हाथ जोड़ के उन्होंने नौकरी दिलाई थी। अगर इस वक्त वो उसी जॉब पे होता तो 1.5 लाख तो तनख्वाह होती उसकी, मकान मिला हुआ होता, ड्राइवर मिला हुआ होता, और मैं ये जो दर दर की ठोकरे खा रही हूँ ये भी मैं ना खाती। तो ये आप बेटे के साथ क्यों नहीं है? बेटे के साथ क्यों नहीं? बेटे के साथ ऐसा इसलिए हुआ कि मैं किसी की कोई बात नहीं सुनती थी, कोई गलत बात मुझसे करे। जब मेरे शोहर का इंतकाल, जब तुम मेरी बेटी को लेकर चले जाओगे तो मेरे शोहर का इंतकाल नहीं होगा, जो हार्ट का मरीज है, जिसकी एक ही बेटी हो,
और जिस जो आप समझता हो कि मेरी आंख है ये, जब मेरी बेटी को ये लेके गए तो मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। बेटी को कौन लेकर गया? कोई ले गया। तो अब आप सुने, उसके बाद बेटी को ले गए। अच्छा एक काम तो कर लिया ना, बड़े बहादुर हैं भाई, हम मानते हैं मुस्लिम बड़े बहादुर हैं। उसके बाद तो छोड़ देते। मैं तो दूसरे बच्चे के साथ भी यही किया उन्होंने। उन्होंने क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया कि जब ये अकेली होगी तो बुढ़ों के पीछे भागेगी। उन्होंने इसलिए किया। मैं कोई ऐसी बात नहीं हूँ, मैं भी जानती हूँ कि जब एक औरत बच्चे को पैदा कर सकती है, समझ में आए, बहुत से काम कर सकती है। तुम बैठे हो लाखों दूर, लेकिन ये कि मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल के अंदर क्या है। तुमने उनकी वजह से मैं आज दर बदर की ठोकरें खाती हूँ। ये आप किन की बात कर रही हैं? कौन कौन लोग हैं? किसके बारे में आप बात कर आप हम लोगों का नाम तो नहीं आपको बता सकते, ये तो एक गिरोह है। आपको ये आप ये मेरी बात को मैं यकीन करेंगे कि हर मुल्क में औरतें बिकने का कारोबार है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कि कहाँ है, कौन लोग बेचते हैं? नहीं बता सकते ना। हर मुल्क में है, मैं दावे से ये बात कह रही हूँ। यहाँ पर जो कारोबार है वो घरों के अंदर है। मतलब सब शरीफ है मगर सब गंदा काम कर रहे हैं। वहां पर हमारी तरफ ये होता था, लखनऊ की बात कर रहे हैं, लखनऊ है, दिल्ली है, वहां की बात कर रहे हैं। जो औरत खराब है, अव्वल तो आप ही ने खराब किया। खुदा ने मर्द को क्यों पैदा किया? मैं एक बहुत बड़ा ये सवाल आपसे बता रही हूँ। आप स्टूडेंट लाइफ में होंगे अभी शायद। खुदा ने इसलिए पैदा किया कि अगर कोई गलत राह पे जा रहा हो, आप मोहब्बत के साथ उसको रोके, जुल्म के साथ नहीं। क्योंकि जालिम को खुदा ने कह दिया नहीं बख्शेंगे, किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। अच्छा ये बताएं कि ईद का है तो मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है कुछ मेरे इधर। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि ईद का मौका है। हाँ हाँ। तो ईद कैसी गुजरती है? बच्चे आपके बेटे आते हैं मिलने, क्या तरीका होता है? जब आप जैसे रहना उनके सर पे पर होंगे तो बेटे कैसे मिलेंगे माँ से? आप ये तो बताएं। नौकरी वो छुटा सकते हैं, बच्चों को वो छुटा सकते हैं माँ से, बाप को वो मार सकते हैं। अब क्या काम रह गया? कत्ल रह गया, कत्ल भी करवा सकते हैं, करा दिया। जब एक बाप की एक ही बेटी है, वो जो बाप आंख समझता है अपनी बेटी को, जब तुम उसको जुदा करोगे उससे तो वो मरेगा नहीं तो क्या जिंदा रहेगा? जन्नत है उसके लिए ये घर। और हजारों ऐसे वाकयात होंगे जिनका हमको खबर नहीं। मैं जानती हूँ, मैंने इतने दिन में रह के बहुत कुछ देखा है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है रियाज। आप क्या करेंगे? क्या जंग अखबार में